प्रस्तावना। शिव महापुराण हिंदू धर्म के प्रमुख पुराणों में से एक है। ये भगवान शिव की महिमा, उनके अवतारों, उनके भक्तों और उनके अनंत रूपों की कथा को विस्तार से प्रस्तुत करता है। शिव महापुराण में कुल 12 अध्याय होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में भगवान शिव के विविध रूपों, उनके कार्यों और उनके भक्तों के जीवन की विशेषताएं बताई गई हैं। अध्याय 18 का महत्व। शिव महापुराण के अध्याय 18 में भगवान शिव के अनेकों रूपों और उनके अवतारों का वर्णन है। साथ ही इसमें शिव के ध्यान, पूजा विधियों और उनके सिद्धियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। यह अध्याय विशेष रूप से भगवान शिव के प्रमुख भक्तों जैसे रावण, कश्यप, तत्वज्ञान आदि के विषय में उल्लेख करता है। इस अध्याय में शिव के सिद्धांत, उनकी उपासना के तरीके और उनके आदर्शों का भी निरूपण किया गया है। अध्याय 18 का संक्षिप्त विवरण। शिव का अद्वितीय स्वरूप। शिव महापुराण के इस अध्याय में भगवान शिव के अद्वितीय रूप की चर्चा की जाती है। भगवान शिव निराकार रूप में सर्वव्यापी हैं, जो साकार रूप में भी भक्तों के लिए पूज्य हैं। शिव का रूप निरंतर परिवर्तित होता है और वे संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार की करता हैं। शिव को त्रिपुरांतक, महाकाल, भूतनाथ, महेश्वर आदि नामों से जाना जाता है, जो उनके विभिन्न रूपों का प्रतीक हैं। इस अध्याय में शिव के इन विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। भगवान शिव के भक्तों का महत्व। शिव महापुराण के अध्याय 18 में भगवान शिव के प्रमुख भक्तों का भी उल्लेख है। इनमें से कुछ प्रमुख भक्त रावण, कश्यप, अंजनी आदि हैं। रावण, जो शिव के अति भक्त थे, ने शिव की पूजा में कठिन तप किया था। रावण की भक्ति और उसके द्वारा शिवलिंग की स्थापना की कथा इस अध्याय में वर्णित है। रावण द्वारा भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने की कथा प्रसिद्ध है, जिसमें रावण ने शिव से अमरता और अजेयता का वरदान प्राप्त किया था। शिव की पूजा विधियां। शिव महापुराण में शिव की पूजा विधियों का अत्यधिक महत्व है। यह अध्याय विशेष रूप से शिव पूजा के विभिन्न रूपों की चर्चा करता है, जैसे शिवलिंग पूजन, बिल्व पत्र अर्पण, नंदी पूजा आदि। शिव के पूजन में एकाग्रता और भक्ति की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में शिव पूजा की सही विधि, समय और सामग्री का उल्लेख किया गया है। शिव के सिद्धांत और उपदेश। भगवान शिव न केवल एक देवता हैं, बल्कि वे एक सिद्धांत और जीवन जीने की विधि के प्रतीक भी हैं। वे शांति, अहिंसा और आत्मा की मुक्ति के मार्गदर्शक हैं। शिव महापुराण के इस अध्याय में शिव के आदर्श और सिद्धांतों का भी निरूपण किया गया है, जो भक्तों को जीवन में सफलता प्राप्त करने और आत्मा की मुक्ति की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। शिव के विविध रूप। भगवान शिव के कई रूप हैं, जैसे काल भैरव, नटराज, रुद्र, महाकाल आदि। इस अध्याय में इन सभी रूपों का विस्तृत वर्णन किया गया है। प्रत्येक रूप के साथ जुड़ी हुई कथा और उसके विशेष उद्देश्य का उल्लेख किया गया है। उदाहरण स्वरूप, नटराज रूप का वर्णन करते हुए ये बताया गया है कि शिव ने अपने नृत्य से संसार की सृष्टि और संहार की प्रक्रिया को संचालित किया। शिव की शिक्षा। शिव महापुराण में भगवान शिव का शिक्षा देने का कार्य भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वे अपनी साधना और तपस्या के माध्यम से सिद्धियों को प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं। इस अध्याय में यह उल्लेख है कि शिव के उपदेशों का पालन करने से कोई भी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। उनके अनुसार आत्मा की शुद्धि और परम सत्य की प्राप्ति के लिए ध्यान और साधना आवश्यक है। भक्तों के उद्धार की कथा। इस अध्याय में शिव के भक्तों के उद्धार की अनेक कथाएं दी गई हैं। इन कथाओं में भगवान शिव ने अपने भक्तों को उनके पापों से मुक्ति दिलाई और उन्हें पुण्य की प्राप्ति कराई। उदाहरण स्वरूप, द्रविड़ नामक एक व्यक्ति के पापों के नाश के लिए भगवान शिव ने उसे क्षमा किया और उसे मोक्ष की प्राप्ति दिलाई। शिव की महिमा का गायन। इस अध्याय के अंत में शिव महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। भगवान शिव की महिमा को अर्पित करने के लिए विभिन्न श्लोक और स्तोत्र दिए गए हैं, जो शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करते हैं। शिव की महिमा को गाने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। निष्कर्ष। शिव महापुराण का अध्याय 18 भगवान शिव के विविध रूपों, उनकी पूजा विधियों, उनके सिद्धांतों और उनके भक्तों के उद्धार की कथाओं का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह अध्याय न केवल शिव के अद्वितीय रूपों की जानकारी प्रदान करता है, बल्कि जीवन जीने की सच्ची राह भी बताता है। शिव की पूजा और भक्ति में सत्य और आस्था की आवश्यकता है। इस अध्याय का अध्ययन करने से शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है और व्यक्ति जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। अंतिम शब्द। शिव महापुराण के अध्याय 18 की कथा को ध्यान से पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि भगवान शिव न केवल एक देवता हैं, बल्कि वे जीवन के हर क्षेत्र में हमारे मार्गदर्शक हैं। उनके सिद्धांत, उनके रूप और उनकी उपासना के तरीके हमें जीवन में संतुलन और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं।